मेनली जो नॉइस आ रहा है इसके अंदर स्टीयरिंग असेंबली का है। इसका यहाँ पे देखो बूट फटा हुआ है चिमटे का, ये देखो से दिमाग तो भी ठीक रखा हुआ बढ़िया, ये देखो जी। बाकी हम उसको रिपेयर करते हैं या रिप्लेस करते हैं, वो करता है कंडीशन के ऊपर डिपेंड। बाकी हम इसकी जो टाइमिंग चेन है वो रिप्लेस करने वाले हैं। लूज हो चुके हैं ये देखो जी, ये देखो दिख रही बेटा, ये देखो जी इसकी चेन देखो कितनी लूज हो चुकी है। ओके ये देखो जी, इंजन देखो इंजन। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं श्याम सिंह मंडी हिमाचल से। आज हमारे पास है गाड़ी BM X1 2017 मॉडल। गाड़ी की हम करने वाले हैं मेजर सर्विसिंग। इस सर्विसिंग में हम इस गाड़ी की जो टाइमिंग चेन है वो रिप्लेस करने वाले हैं, क्योंकि गाड़ी 1:45 के आसपास गाड़ी रन हो चुकी है। और बाकी हम गाड़ी का जो सस्पेंशन है वो करने वाले हैं, सस्पेंशन को रिपेयर करने वाले हैं। सस्पेंशन में भी नॉइस आ रहा है, मेनली जो नॉइस आ रहा है इसके अंदर स्टीयरिंग असेंबली का है। अभी तक इस गाड़ी का जो रिकॉर्ड है कंपनी रिकॉर्ड है, तो कंपनी से बाहर निकली है, क्योंकि गाड़ी में जो है काफ़ी किलोमीटर रन होने के बाद ये नॉइस आया है। और जो इसकी असेंबली है वो काफ़ी ज़्यादा नॉइसी हो चुकी है और ठक 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 कर रही है। कुछ चिमटे चामटे लिंक एंड बॉल जॉइंट जो भी है वो सारा कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये गाड़ी बाहर निकलने का मेन मतलब यही है, इस गाड़ी का जो स्टीयरिंग असेंबली है वो काफ़ी कॉस्टली है कंपनी के हिसाब से। बाकी हम उसको रिपेयर करते हैं या रिप्लेस करते हैं, वो करता है कंडीशन के ऊपर डिपेंड। और बाकी हम इसकी जो टाइमिंग चेन है वो रिप्लेस करने वाले हैं। ये कुछ कंडीशन है इंजन की। आ बेटा आ गया जा। बंदे ने गाड़ी बिल्कुल वेल मेंटेन रखी हुई है, देखो जी बिल्कुल नीट एंड क्लीन कार रखी हुई है। देखो कंडीशन इसकी। सबसे पहले हम गाड़ी को वार्म अप करेंगे। इसकी टाइमिंग चेन रिप्लेस करने के लिए हमारे को इसका इंजन या तो बाहर निकाल सकते हैं, या फिर जो इसका जो है ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक उसको बाहर निकाल लें, उसके बाद हम इसके ऊपर काम करें। तो उससे बढ़िया सिस्टम यही है, इस गाड़ी का कम्प्लीटली इंजन बाहर निकाल दें और उसके बाद आपको मैं एक एक चीज़ A to Z बढ़िया करके बताऊंगा किस तरीके से हम इसका जो टाइमिंग चेन है वो रिप्लेस कर सकते हैं। बाकी सबसे पहले मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूं। गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो चुका है। ये गाड़ी बिल्कुल कोल्ड स्टार्ट की है मैंने। गाड़ी का इंजन थोड़ा नॉइसी है, इसी चीज़ को देख के कस्टमर हमारे पास आया है। एक और बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, इस वीडियो में मैंने कैमरा अपडेट किया हुआ है, तो इस वीडियो की जो क्वालिटी है वो किस तरीके की है आपकी, वो मेरे को कमेंट जरूर करना। बहुत बंदे मेरे को बोल रहे थे भी आप ना कैमरा अपडेट करो, तो मैंने सोचा भी कैमरा भी अपडेट करते हैं। और बाकी आपसे भी एक कमेंट से पता लग जाएगा मेरे को भी किस तरीके का वीडियो इस कैमरे का जो है बन रहा है। बाकी इंजन फ्लश हम करने वाले हैं इसके अंदर एब्रो का। हाँ बेटा पास में आ जाओ। ये देखो जी 3 मिनट वाला। और सबसे पहले हमने गाड़ी को स्टार्ट तो कर रखा है, बाकी काम लग चुका है। देखो इधर से टायर इसका खोल दिया हमने, ये वाला फ्रंट लेफ्ट और रियर लेफ्ट। ओके, एक चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। मेरे को लगता है X1 का वीडियो किसी ने बना रखा होगा शायद, तो तभी मैं आपको कह रहा हूँ। बहुत से बंदों को कन्फ्यूजन रहता है। और बाकी टाइमिंग चेन के ऊपर कमेंट करेंगे बंदे। कंपनी के रिकॉर्ड के हिसाब से गाड़ी जो है 1.5 से लेके 2.25 किलोमीटर तक, मतलब कंपनी रिकमेंड खुद करती है भी टाइमिंग चेन गाड़ी की रिप्लेस हो जानी चाहिए। इनका जो टाइमिंग होता है पीछे वाली साइड होता है, अगर टाइमिंग गाड़ी का टूट जाए तो सारा इंजन डैमेज कर देती है गाड़ी। बहुत सी गाड़ियों में ऐसा BM में हो रखा है, तभी कस्टमर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, इसीलिए वो टाइमिंग चेन टाइम से रिप्लेस। गाड़ी मेरे को कहता अभी जैसे कंपनी से आई थी वैसे मेरे को बना के दे दो, जैसे मैंने पहले चलाई है वैसे ही मैंने गाड़ी फिर से चलानी है। मतलब 5-6 साल तक का बिल्कुल कुछ मांगे ना। अभी हमने फ़िलहाल गाड़ी बंद कर दी इंजन फ्लश डालने के लिए। ओके, फिल्टर कैप इसका खोल दिया मैंने। तो यहाँ पे इसकी टाइमिंग चेन होती है, वो भी दिखाया था आपको मैं। बेटा कैमरा दिखाओ आगे, ये देख लो जी यहाँ पे, ये देखो जी। अब मैं इसको हिला के दिखाता हूँ आपको ये कितने लूज हो चुके हैं। ये देखो जी, ये देखो दिख रही बेटा, ये देखो जी ये इधर उधर भाग रखी है। ये जो है अपनी गरारी के अंदर लूज हो रखी है। बाकी इंजन की कंडीशन देखो अंदर से, ये इसका इंजन ऑयल है। ओके, इसीलिए हम इसका जो इंजन है फ्लश करने वाले हैं। बाकी देखते हैं एब्रो का जो फ्लश है हम यूज़ करते हैं कितनी हद तक इंजन को अंदर से नीट एंड क्लीन करता है, क्योंकि इसका टाइमिंग कवर पीछे से खोलेगा तो हम देखेंगे सफाई कितनी करता है। ओके, ये डाल दिया हमने इसके अंदर इंजन फ्लश। जा बेटा कर गाड़ी स्टार्ट जब मैं तेरे को बोलूँगा। बेटा कैमरा लगा के यहाँ देखो जी
फ्लश ने अपना डालते कमाल किया हुआ है। ओके, अब इस ढक्कन को मैं लगा देता हूँ। चल बेटा कर गाड़ी स्टार्ट कर। अब फिलहाल वेट करते हैं, यहाँ पे तो लिखा है 3 मिनट, हम करेंगे भाई 5 मिनट का वेट। ओके, उसके बाद गाड़ी को टांगेंगे लिफ्ट के ऊपर और फिर करते हैं इसका इंजन ऑयल ड्रेन। और नीचे की फिटिंग काफ़ी होती है इस गाड़ी के अंदर, नीचे प्रोटेक्ट शीट लगी होती है यहाँ पे इस वाली साइड में। काफ़ी इसकी गाड़ी की फिटिंग है, बिल्कुल बुरीक बुरीक फिटिंग, क्योंकि ये गाड़ी ऐसी है बिल्कुल सील्ड बैग होती है ऊपर से भी और नीचे से भी। तो एक एक चीज़ आपको डिटेल में मिलने वाली है भाई। और चैनल को भैया सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक को करें प्रेस। और एक नॉइज़ भाई इस टाइमिंग वाली साइड से, सॉरी फैन बेल्ट वाली साइड से भी नॉइज़ आ रहा है, कर रही है बड़ी देर के बाद। इस फैन बेल्ट वाली साइड से। ओके, और बाकी इंजन कवर खोल लेते गाड़ी का। लो बेटा इसको रख दो यहाँ पे। और ये है भाई गाड़ी का मीटर क्लस्टर। गाड़ी अभी तक स्टार्ट खड़ी है, फिलहाल टाइम भी हो चुका है और गाड़ी को हम बंद कर देते हैं। गाड़ी के अंदर एक ही नोटिफिकेशन आ रही है, सिर्फ TPMS की। गाड़ी के टायरों के अंदर हवा कम है और ये कंडीशन है उस गाड़ी के अंदर से, देख लो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखी है भाई कार, देखो। ओके, बाकी गाड़ी के शीशे पीछे चला देते हैं और गाड़ी कर दी भाई बंद हमने। स्टीयरिंग कर दिया बिल्कुल सेंटर पे हमने, ठीक है। होगी गाड़ी बंद। चलो भाई चलो निकालो उसको बाहर। और यहाँ पे देखो इसकी लोकेशन है बैटरी की। ओके, और बाकी इसके अंदर कुछ लॉक लुक मिसिंग है, वो भी हमने डालना है इसके अंदर, क्योंकि ये जो ताम जाम था सारा इसका हवा के अंदर था। बाकी यहाँ से इसका कवर खुलेगा, ये वाली रॉड खुलेगी। सबसे पहले हम करते हैं बैटरी को डिस्कनेक्ट। बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद गाड़ी को करते हैं लिफ्ट। और यहाँ पे इसका ECM भी लगा हुआ, देखो इस जगह इसकी लोकेशन होती है ECM की। और गाड़ी को लिफ्ट करके सबसे पहले नीचे की बम्पर वम्पर की फिटिंग और नीचे की फिटिंग ये हमने खोलनी है सबसे पहले। पर सबसे पहले जो मेरा मेन मोटिव होता है बैटरी की वायर, वो हमने डिस्कनेक्ट करनी है। और यहाँ से हमने इसकी बैटरी निकाल दी है भाई, और कुछ इलेक्ट्रिकल वायर, कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, इनको हम साइड में कर रहे हैं। थोड़ी सी हमने ऊपर की फिटिंग देखो खोल दी है, देखो जी यहाँ तक। इधर से हमने गाड़ी खाली कर दी है। बाकी जो नट खुल रहा है वहीं का वहीं लगेगा एज इट इज़। हम इसको नट को हम वहीं पर लगा रहे हैं, देखो जी ये वायरिंग के लूप है, इसको हम अलग कर रहे हैं। चलो भाई चलो, ये भाई इसका बम्पर देख लो बाहर निकाल दिया हमने। रखो बेटा साइड में, आराम से रखो, आराम से, चोट फिट ना लगे। और ये कंडीशन है भाई इसके कंडेंसर की, देखो अंदर ये देखो जी, ठीक है, पूरा गंद मिट्टी से भरा पड़ा हुआ है, ये देख लो जी इधर से भी। और बाकी ये इसका इंटरकूलर है। ओके, और यहाँ से हम इसकी फिटिंग खोलेंगे आगे वाली। और कुछ पार्ट खोल दिए हमने, इसके शीटे छाटे खोल दिए हैं। अभी बाकी फिटिंग इसकी नीचे से खोलेगी भी। और ये कंडीशन है कार की नीचे से, देख लो। चलो भाई, ये आ गया भाई इसका अगला मॉड्यूल। और बाकी ये देख लो कंडीशन इसकी, इतनी गाड़ी भाई हमने खोल दी है, देखो। काम होने को भाई इसका ऐसे भी हो जाता है, अभी आप गेयर इसका अलग से खोल लो, टाइमिंग चेन डाल के गाड़ी पैक कर लो। पर यहाँ पे देख सकते हैं आप कितनी खिचड़ी है भाई। अगर एक आधी चीज़ भी भाई मतलब टेढ़ी मेढ़ी होगी, टूट गई, छूट गई, तो नुकसान कितना है। तो इसलिए भाई हम इसका कम्प्लीटली इंजन बाहर निकाल रहे हैं। ये देखो जी इसका इनलेट मैनिफोल्ड, इसको भी खोल के अच्छे से क्लीन करेंगे। ये इसका भाई टैप्ड कवर यहाँ से, और पीछे टर्बो चार्जर, और यहाँ पे इसका DPF। ओके, और ये इसका गेयर बॉक्स है भाई यहाँ पे। इधर से देख लो जी फिटिंग इसकी। फिटिंग भाई इन गाड़ियों की थोड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है, ज़्यादा भी नहीं होती, बस ज़्यादातर इनमें सारा प्लास्टिक का सामान है। देखो भाई अभी गाड़ी कितने की खुली है, इतना बाजार देखो यहाँ पे लग गया हमारा, सुबह के लगे हैं भाई सारे प्लास्टिक खोली जा रहे देखो। तो अभी देख लो जी, हमने यहाँ की फिटिंग खोल के सबसे पहले हमने इसका कूलेंट निकाल रहे हैं भाई। अभी ये देखो इसके अंदर डाला हुआ है हरे रंग का कूलेंट। ओके, ये देख लो जी। और यहाँ से हमने इसको चेक किया, अभी फ़िलहाल हल्का सा निकला हुआ है। ये देखो जी, ये डब्बा भी खाली पड़ा हुआ है इसका, ये देखो जी। और यहाँ पे भाई स्मेल मार रहा है तगड़े वाला, जिसको बोलते हैं ना। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो जी अंदर से। ओके, चलो भाई चलो हटा दो इसको भाई। ये इसकी पूरी असेंबली
ये हमने कर दी यहाँ से गायब। ओके, ये देख लो जी। ओके, और बाकी हमने सारी गाड़ी खोल देनी है यहाँ से आगे से। और ये इसका भाई कूलेंट है, देखो डाला हुआ इसके अंदर। ये देखो जी, पानी जिसको बोलते हैं। ओके, और बाकी यहाँ से कुछ लीकेज भी है, लगता है इसकी मेन सील लीक कर रही है, तो इसको भी हमारे को चेंज करना पड़ेगा। और बाकी फिटिंग इसकी आगे खोल रहे हैं। अब नीचे सस्पेंसर खोलते हैं इसकी। और ये इसकी फैन बेल्ट है, इसके भी देखो धागे निकले हुए हैं, इसको भी हम रिप्लेस करेंगे। इनलेट मैनिफोल्ड, एक एक चीज़ इसको बोलते हैं। अभी देख लो हमने गाड़ी लिफ्ट पे लगा रखी है। और बाकी इतना सामान खोलने के बाद ये देखो जी, अभी हम इसका खोल रहे हैं इंजन ऑयल। और यहाँ पे इसकी लोकेशन होती है नीचे वाली साइड को, ये देख लो जी, ड्रेन नट की। ये देखो जी, खुल जा सिम सिम। तो ये कंडीशन है इसके इंजन ऑयल की। ओके, इसको भी ड्रेन होने देते हैं। और बाकी रही बात दूसरी, बेटा दिखाओ जरा, अगर लाइट दिखाओ नीचे। यहाँ पे लगी है इसकी स्टार्टिंग मोटर, ये देखो जी, इधर वाली साइड। अब हमने उतार के इंजन इसका नीचे रखना है। अगर हम नीचे इसको इंजन को ऐसे रख देते ना, तो इसकी स्टार्टिंग मोटर की ये सोलोनॉइड होता है, घुग्गी बोलते हैं इसको, ये टूट जाएगी। तो यहाँ से हमने इसकी वायर यहाँ से रिमूव कर दिया है। और दूसरा ये इंजन का कवर है, इसको भी हमने यहाँ से हटा देना है। एक लेवल सेंसर है, इसको भी हमने हटा देना है यहाँ से, ताकि ये बाइक टूटे ना। मेनली हमारे को ये है, क्योंकि हमने रखना है इंजन, बाकी काम इसका ऊपर का है। ओके, और ये इसकी स्टार्टिंग मोटर ला, दबा दबा इधर लाओ बेटा। देखो ये भी गिल्ला पड़ा हुआ है ना। क्या लीक है इसकी? सील लीक है, मेन सील। पकड़ बेटा, है ना। ये भी दिखा देते एक बार अंदर से, दिखाओ बेटा। ओ देखो जी, ये देख रहे ना आप, यहाँ से भाई गिल्ला पड़ा हुआ है, इसकी मेन सील भी लीक है। ओके, और बाकी कूलेंट का लेवल इसके अंदर कम निकला, ये रीज़न भी देखो हमारे को पता लगा यहाँ पे। बेटा उठाओ इसको, पकड़ो। ये देखो जी, ये ट्रांसमिशन ऑयल फिल्टर है, कूलर सॉरी। यहाँ से देखो जी, ये देखो यहाँ पे, ये भी यहाँ से लीक पड़ा हुआ है। तो इसीलिए हमारा जो डिसीजन था अच्छा निकला। हम सोच रहे थे पहले इसका जो गियर बॉक्स है इसको अलग से निकाल लेते, लेकिन इतनी फिटिंग, इतनी मेहनत हमारे को लगी। मालिक बोलता, हमने इसको बता दिया, दो कंडीशन में गियर बॉक्स बाहर निकल सकता है, या तो इसको ऐसे लगाए में निकाल दो, या फिर कम्प्लीटली इंजन बाहर निकालो। वो कहता जैसे आपको अच्छा लगे। और बाकी मैं रिकमेंड करता हूँ भी इंजन इसका कम्प्लीटली बाहर निकालो। और कई चीज़ें होती हैं, गाड़ी पुरानी है, मेरे को रास्ते में ब्रेकडाउन वाला काम नहीं चाहिए। ओके, इंजन की कंडीशन देख लो, ये देख लो जी। ओके, और बाकी इसके बाद इसका जो एक्सल का बूट है, ये देखो जी, ये भी फटा हुआ है, ये देखो, ये देख रहे हैं ना। इन्हीं सब चीज़ों को देखिए भाई, हम काम बिल्कुल 0-0 कर रहे हैं, ताकि बंदा परेशान ना हो। और गाड़ी को इस तरीके से तैयार करेंगे भाई, 5-6 साल तक गाड़ी भाई टच पच वाला कोई काम ना चाहिए इसमें। ये देखो जी, ये इसके स्टीयरिंग हैंड है। और बाकी इसके यहाँ पे देखो डीबूस है, ये भी लूज पड़े हुए हैं। ये इसके फ्रंट रोटर। और अभी हम देखो यहाँ से चेक कर रहे हैं, इसकी जो फाउंडेशन है ये भी टूटी पड़ी, देखो ये देखो जी। इसका रबर एलिमेंट देखो कितना लूज पड़ चुका है, देखो ये देखो जी। अब मैं देखो उंगली लगा रहा हूँ ना, ये देखो ये अलग ही हिल रहा है, देखो ये देखो पीछे से, ये देखो जी, ये देख रहे ना। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, जब ऐसे इंजन बाहर आया था ना गाड़ी का, तो इजीली पता लग जाती है। अब बंदे सोचते हैं भाई इंजन खुला गाड़ी का, ये एक इंजन खोलना का प्रोसेस नहीं है कि गाड़ी का इंजन खुल गया है। इंजन खोलना एक अलग पिस्टन बाहर आते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं इंजन खोलना। ये तो हम एक सर्विसिंग कर रहे हैं बाहर से, मेजर सर्विसिंग। जो एलिमेंट होते हैं कई बार पीछे होते हैं। अब हम गाड़ी के अंदर इंजन है ऐसे ही, अब हम काम कर रहे हैं, कोई हमने सारा काम कर दिया, कोई ऐसी पाइप जहाँ तक हाथ ना पहुँचे, मान लो कोई अंदर की ये पाइप है, जहाँ तक हाथ ही नहीं पहुँचेगा, हमारे को कैसे लगेगा पता भी वो कितना टाइम चलने वाली है कि फटने वाली है, किस तरीके से है। तो ये ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें होती है जी। हो गया बेटा, हाँ नीचे कर लो। आज देख लो डे नेक्स्ट है, और कल शाम तक हमने गाड़ी का इंजन बाहर निकाले था, और इसकी ये चैसिस है ये भी निकाल दी थी बाहर। गाड़ी फिलहाल हमने ऊपर टांग रखी है, बेटा आ गया जो। ये इसका पूरा कम्प्लीटली इंजन हमने देखो बाहर निकाला हुआ है। अब इसके ऊपर हमने काम करना है। सबसे पहले इसका जो ट्रांसमिशन है यहाँ से अलग करना है, ट्रांसमिशन अलग होएगा। फिर इसके अंदर इसकी प्लेट लगी होती है, मेन सील मैंने आपको बताया लीक कर रही है। और बाकी किस तरीके से हम केयरफुल तरीके से काम करते हैं वो हमने आपको भी दिखाना है, और ख़ुद हम करेंगे काम। और बाकी ये इसका इनटेक मैनिफोल्ड है, तो इसको भी हम क्लीन करेंगे। इधर आ बेटा, यहाँ पे देखो इसका ईजियर वाल, ओके विद वायरिंग कंप्लीट इंजन हमने बाहर निकाला हुआ। देखो ये इसका ईजियर वाल है, इसको भी खोल के हम क्लीन करेंगे। बाकी DPF तो हम चेक कर लेंगे।
और बाकी आ जाओ बेटा चेसिस पे। अब ये देखो इसकी लिंक रोड है, ये देखने में बढ़िया करके काम कर रही है, ये बिल्कुल टाइट है। ओके परियाली बेटा ठीक ही है, ठीक नहीं है, ये देखो लूज़ पड़ी हुई है। ओके ये देखो जी, ये देखो कितनी टाइट है। और ये देखो जी है इसका चला हुआ कीर्तन। बाकी इसके जंपिंग रोड के बूस यहाँ पे इसकी लोकेशन है। और बाकी आर्म देखो इसके नए डाले हुए हैं, चेपी चापी इसमें लगी हुई है, यहाँ पे देख लो। दिखा दे बेटा, इधर दिखा इधर, ये देखो 16,460 रुपये इसका MRP है। BMW का जेनुइन डला हुआ है, लेकिन इसका यहाँ पे देखो बूट फटा हुआ है चिमटे का, ये देखो जी दिख रहा है बेटा। हाँ ये इसका यहाँ पे बूट फटा हुआ है, मैं आपको एक बार लाइट मार के भी दिखाता हूँ। ये देखो जी, ये दिख रहा ना। हाँ अब इसके अंदर डस्ट जाएगी, ये सारा चिमटा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, एक गोली की वजह से। अब इसकी गोली कली चेंज नहीं होती, बाकी ये इसकी स्टीयरिंग असेंबली है। ये देखो हमने इसका बोर्ड खोला हुआ ना, यहाँ दिखनी चाहिए बेटा प्ले, ये देखो जी दिख रही है बेटा प्ले। हाँ ये देखो 2 उंगली से, दिमाग थाने भी ठीक रखा हुआ बढ़िया, ये देखो जी। तो इस तरीके का दिमाग भाई आपका भी चलाना हमने, तभी आपके लिए हम वीडियोस बनाते हैं। सेम कंडीशन इस साइड भी चिमटे की ऐसी है। ये सब चीज़ें हमने खोलनी है, खोल के चेक करनी है। बाकी स्टीयरिंग के ऊपर हम काम करेंगे, इसको हम चेक करते हैं। ये स्टीयरिंग रिपेयर होता है कि हमारे को रिप्लेस करना पड़ेगा, रिपेयर तो चलो हो जाता है, बाकी कस्टमर के ऊपर डिपेंड है। कुछ बंदे रिपेयर कराते हैं चीज़ें को, कुछ नहीं दिलाते हैं, बाकी इनके ऊपर डिपेंड करता है। आइए फिर अगली फिटिंग खोलना शुरू कर देते हैं। उसके बाद पहले अगला काम करके इंजन को क्लीन करके हम यहाँ पे सारी बे को ओके कर देंगे, और उसके बाद चलेंगे पीछे हम। सबसे पहले आ जाओ इंजन की तरफ चलते हैं अब। बस करो हो गया बसेरा, अब तो नहीं डस्टना है यहाँ पे। चलो भाई चलो, चलो भाई चलो, आराम से शाबाश। तो ये है भाई इसका इनलेट, दिखाओ बेटा, ये देख लो जी अंदर पूरा भरा पड़ा हुआ है, इसकी सफाई होगी। और बाकी यहाँ से दिखाओ बेटा, दिखाओ लाइट दिखाओ, दो ये देख लो जी, यहाँ पे इसकी बढ़िया करके सफाई करेंगे। सबसे पहले तो इसको कवरिंग करेंगे ताकि इसके अंदर भाई डस्ट पार्टिकल जाए ना, ठीक है, ये देखो जी। और यहाँ से इसकी सारी फिटिंग हमने कम्प्लीटली बाहर निकाल दी है। इधर से इसका AGR वाल, और बाकी जो टॉर्क कन्वर्टर के नट होते हैं भाई, इनकी लोकेशन होती है यहाँ पे नीचे वाली साइड। देखो यहाँ 3 नट हमने खोल दिया हुआ है, चौथा देखो वो खोल दिया हमने। घुमा बेटा आगे को, चल 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 चल, बस थोड़ा और आने दे, बस जी बस। ओके, और यहाँ पे लगती है भाई 16 की कोटी, ये देखो जी, ये लगा दी कोटी, ठीक है जी। चल चल रोड पे ना लगा दो, चल अब बड़ी रोड लगाओ मामा, जगह नहीं है। आई शाबाश, खुल गया, यही बात है। चलो चलो तो बताओ, खोलो खोलो खोलो, ये देखो जी। और इस जगह भाई लोकेशन होती है, देख लो, बता रहा हूँ आपको मैं, कभी पता ना लगे लोकेशन कहाँ होती है, तो यहाँ पे होती है भाई। कन्वर्टर के नट खोल लेंगे, बाकी कहीं भी जगह नहीं होगी। और ये इसका गियर बॉक्स ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, ये हमने इंजन से देखो अलग कर दिया हुआ है, ठीक है जी। चलो बेटा चलो, खोलो खोलो, दबो खोलो दबो। ये इसका फ्लाई व्हील है देखो, और यहाँ पे इसके नट होते हैं देखो 19 नंबर के। चलो भाई चलो, ये देख लो जी। हमारे को इसको खोलने के लिए इसका फ्लाई व्हील खोलना पड़ेगा। ये टाइमिंग कवर है इसका, टैप कवर, इंजेक्टर, रेल, सारा कुछ हमारे को बाहर निकालना पड़ेगा भाई। एक एक चीज़ आपको बताते रहेंगे दबा करके। खोल दे दबा दब। पहले ईयर खोल रहे नट है, ये देखो जी कंपनी के ना, ये देखो जी, ये लगा रहा था हल्का सा सिलेंडर इसमें कंपनी ने, ये नहीं खुलते भाई जल्दी जल्दी। ये भाई फ्लाई व्हील आ गया इसका बाहर, ये देख लो जी। ओके, और बाकी यहाँ पे इसकी लोकेशन है क्रैंक सेंसर की, देखो
ये लगा हुआ है इसका क्रैंक सेंसर, और बाकी यहाँ पे लगा हुआ है इसका सिग्नल व्हील। देखो ये देख रहे हैं ना आप, ये है भाई इसका सिग्नल व्हील और ये इसका क्रैंक सेंसर है। हमारे को ये सारी प्लेट खोलनी पड़ेगी, ये नट लगे हुए सारे, ये सारे नट खुलेंगे भाई। उसके बाद जाके भाई इसका जो टाइमिंग है वो बाहर आएगा। और यहाँ पे हमने चेक करनी इसकी सील, और सील देख लो जी यहाँ से, इसका हल्का हल्का चैम्बर भी लीक कर रहा है। देखो जी चैम्बर नहीं लगता बेटा, सील होनी लीक। और ये इसकी सिग्नल व्हील क्या होता है भाई जुगाड़, ये निकलता है ईजिली। अब BMW का निकलता है ईजिली, और बाकी बॉक्सर का कैसे निकलता है, बोटी डाल के ले पकड़ भाई प्रसाद दिखा बेटा। सील लीक है इसकी, ये देखो जी ये सील लीक, हल्की लीक है। हाँ लीक है, हल्की हल्की लीक कर रही है। यहीं से तेल जा रहा है इधर को, ये वाला। ठीक है ओके। तो ये है भाई एक बात। बाकी खोलो भाई क्रैंक सेंसर खोलो इधर से, दबा दब यहाँ से प्लेट के नट खोलो। चल 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 दबा दब दे गेड़ा। और ये देख लो इसका टैबलेट कवर, यहाँ से इसका हमने फ्यूल सिस्टम रिमूव कर दिया है, और इसका टैबलेट कवर ये देख लो जी अंदर से भी, ये देखो जी। ओके चलो भाई चलो हटा दो उसको, बड़ा खुल गया अभी, खुल गया निकालो बाहर। चलो जी, और ये इसकी भाई चैम्बर हटा दो, दिखाओ नीचे से। ये इसका भाई चैम्बर है, कमाल कितना किया प्लस ने, साइड में तो कमाल किया हुआ, नीचे कचरा है। ठीक है जी, और बाकी ये इसका ऑयल पंप, ये देख लो जी। चलो भाई चलो, शाबाश, प्यार से सील नहीं भरा, चलो तो नहीं डालनी है बस, चलो चीज़ नहीं टूटनी चाहिए बस। तो ये इसका भाई टाइमिंग कवर देख लो जी। ओके, और बाकी ये रन जा रहा है भाई अंदर का, ये देख लो जी, ये इसकी टाइमिंग चाहिए देखो। ओके, ये हमने भाई रिप्लेस करनी है। इसका क्या प्रोसेस होता है, वीडियो में बने रहे, वीडियो को भाई बिल्कुल भी स्किप ना करें। ओके, ये इसका भाई हाई प्रेशर पंप यहाँ पे जी, ये देख लो जी, और एक क्रैंक के अंदर टच होती है, और साथ में ये देखो ऑयल पंप, इसकी चेन देखो कितनी लूज हो चुकी है। ओके, ये देखो जी, और बाकी यहाँ से चेन जाती है भाई इस तरीके से। सारा भाई होंडा की तरह काम है इसका, जैसे होंडा में नहीं होता, होंडा की गाड़ी के अंदर उसका काम होता है उधर से, इसका काम होता है भाई इधर से। सबसे पहले हमने इसका टाइमिंग टॉप कर दिया, गाड़ी का टाइमिंग मिला दिया इंजन का। ओके, टाइमिंग देख लेते हैं। यहाँ पे देखो हाई प्रेशर पंप का टाइमिंग, यहाँ पे देखो कट लगा हुआ ना, ये कट आएगा स्टील के सामने इस तरीके से। ओके, और क्रैंक का टाइमिंग पिन डावर लगी है, ये आती है इस बोर्ड के सामने। ओके, और बाकी केम यहाँ लगे हैं 2 डॉट, ये लगाएंगे आमने सामने, और इसी साइड मतलब पीछे वाली साइड को भी ऐसे 2 डॉट लगे होते हैं, वो आपस में मिलान होते हैं। और सबसे पहले हमने करनी है इसकी ऊपर वाली चेन लूज, ये है इसका रजिस्टर, इसको लूज करके धीरे धीरे इसका जो टेंशन है ऊपर वाले की ये ख़त्म हो जाएगी। ये देख लो जी, इतना का छोड़ दिया मैंने, क्योंकि हमने खोलना है इसका ऊपर वाला नट। यहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट भी होती है, अगर आपकी चेन सेट नहीं आ रही ना, तो यहाँ पे आप इसको एडजस्टमेंट कर सकते हो। ये लगेगा इसमें T10। ये भाई नीचे वाला एडजस्टर भी खोल दिया मैंने, ये रखना पड़ता भाई पकड़ के, नहीं तो थोड़ा उड़ जाएगा है। इसके अंदर भाई तड़ बड़ी भारी होती है। ठीक है, ये रख दिया हमने नीचे साइड में, और यहाँ पे इसकी नीचे वाली गाइड है, इसको भी भाई खोल लेते हैं। ये होगी ऊपर वाली गाइड। ठीक है, ये आ गया इसका टेंशन ऊपर वाला बाहर। ठीक है जी, ये है भाई ऊपर वाला, इसमें सुराख होता है यहाँ पे ऑयल के रिलीज़ करने के लिए। ठीक है, अब होगी इसकी चेन भाई ऊपर वाली भी लूज, ये पैड निकल गया बाहर। देखो तरीका बता रहा हूँ भाई, यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिलेगा डिटेल में, ये है भाई बात। ये देखो जी, ये आगे भाई ऊपर वाली चेन बाहर। ओके, ये नट बोल्ट चले गए नीचे वाली साइड को। अब ये लगा हुआ देखो यहाँ पे, एक नट इसका एक नट इसका, ये पैड आ जाएगा बाहर इधर से। ठीक, और ये नीचे वाला पैड हो गया। चल भाई तू भी बाहर। ठीक है,
अब हमारे को खोलना पड़ेगा अब ये वाली गियर, ये वाला गियर, ठीक है। यहाँ से जब ये गियर उठेगा ना तो गरारी पूरी बाहर आ जाएगी, और बाकी ये वाला गियर, ठीक है। तो भाई इस तरीके से लगता है इसका टायर गियर रिमूव हो गया। ये होता है भाई उल्टी चूड़ी का, समझ गए। इस चीज़ का रखना ध्यान। ऑयल पंप, ठीक है, ये आ गया जी। अब हमने खोल लिया इसकी केमें, कारण जब हम यहाँ पे सफाई करते हैं ना, यहाँ का जो कचरा है सब अंदर जा जाता है, तो वाल बंद हो जाएंगे ना, केम के जो है वाल फ्री हो जाएंगे, केम निकल जाएगी बाहर, तो काम करने में आसानी रहती है, कचरा पार्टी अंदर जाती है। दूसरी बात, इसके अंदर ताम जाम होता है उल्टा। देखो इधर आओ, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अब ये है इनलेट वाली साइड, तो इसमें देखो E5, E4, E3, E2, E1, ओके। और यहाँ पे A1, A2, A3, A4, A5, यहाँ पे ताम झाम भाई उल्टा है। अगर आप सोचोगे ना भी किसी बंदे ने पहले गाड़ी खोली होगी और लगा रखा खड़ा उल्टा, तो ऐसा भाई काम नहीं है इसमें, ठीक है। अब ये कप खोला ना, देखो इधर से, ये देखो जी, ये इधर को नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये भाई चीज़ें ध्यान रखनी है आपने इस तरीके से। और इसके नीचे एक प्लेट लगी होती साथ में। ये ताम झाम रखिए लगी, ठीक है। कंपनी के भाई नट जो होते हैं ना, ज़्यादा जोर नहीं होता, बिल्कुल लाइट जैसा जोर होता है, पटा पटा करता खुल रहे नट, देखो। ये भाई प्लेट हम खोल रहे हैं, देखो ना, ये इसलिए खोल रहे हैं भी रॉकर वॉकर भी चेक कर देंगे और स्पाइस भी हो जाएगी बढ़िया करके, ठीक है। रहेगा नट, और देखो और कोई नट तो ना कोई ना, हो गया सारा नट ना। हाँ, ये गिर गया भाई रॉकर, देखो, ओ देखो बाढ़ आ गई, ठीक है। तो इतना हम खोलेंगे इस गाड़ी को, और बाकी रॉकर वॉकर भी चेक हो जाएंगे। अब इतने एरिया पे करेंगे हम भाई सफाई बढ़िया करके, ठीक है। दिख रहा है बेटा, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा कि दिख रहा है, दिख रहा है ना, देखो ये देखो, ठीक है। अभी देखो काम चला हुआ धुलाई का इसका, देखो जी, बिल्कुल काम देखो बारीकी से हो रहा है, देखो इधर से, ये देख लो। और इंजन को बनाएंगे बिल्कुल नए जैसा, इधर से देख लो जी, यहाँ पे ऊपर से लगी सफाई। सबसे पहले इसमें जो ट्यूब लगी हुई है, बॉन्ड लगी हुई है, उसको निकाल रहे हैं हम। इधर से देख लो जी, इधर वाली साइड देखो, पूरे इंजन को बनाई नया बनाएंगे, देखो। और देखो यहाँ पे काम बिल्कुल बारीकी से लगा हुआ है, एक एक कोना अंदर से भी देखो, ये देखो जी, एक एक अंदर से कोना, इनकी तो कोई ज़रूरत नहीं होती, देखो तभी हम सफाई बिल्कुल बढ़िया कर रहे हैं, देखो ये देखो जी। जब काम में भाई सफाई हो तो काम करने का मज़ा आता है। देखो ये सामान धुल चुका है, देखो सारा। अभी हमने कर दी इसकी सफाई बढ़िया करके। यहाँ पे देखो इतना एरिया पूरा सारा गीला पड़ा हुआ है, डीजल फ्रीजल सारा गिरा हुआ है, सामान हमने इस तरीके से अरेंज करके रखा हुआ है। अब इसकी करेंगे हम असेंबलिंग। सबसे पहले आपको सामान चेक कराते हैं, आ जाओ बेटा आगे जो। ये देखो जी चैम्बर इसका, ये देखो सफाई देख रहे हैं आप, ये अंदर से नहीं है बाहर से भी है, देखो ये देख रहे हैं ना आप इधर से। अब यहाँ पे दिखाओ बेटा केम कुम, अगर हम केमें नहीं खोलते ना तो गंदी रहती है। ऑयल फिल्टर का कैप, ये देखो, ये देखो जी, ये इसका EGR, ये कूलर बेटा बिल्कुल बढ़िया करके दिख रहा है ना। हाँ, ये इसके अपर कैप के केम के बैरिंग, ये देखो जी, ये रॉकर सारे धुए हैं, चेक कर रहे हैं इनको, ठीक है। इधर वाली साइड दिखा दो, यहाँ पे दिखाओ इसका इंजन, ये देखो जी, इंजन के अंदर सफाई देखो, ये देख लो जी, ये देखो, ये देखो। अब इस तरीके से जब गाड़ी का काम हम करेंगे ना तो गाड़ी लंबे टाइम के लिए चलने के लिए तैयार है। अब इसको इंजन खुलना नहीं बोलते हम, अब टाइमिंग गाड़ी की खुलेगी, टाइमिंग रिप्लेस होगी। बंदों के दिमाग में एक ही वो होता है यार गाड़ी खुल गई, गाड़ी खुल गई, इसको गाड़ी खुलना नहीं बोलते।
ना ही इंजन खुलना बोलते हैं। अब गाड़ी का क्लच का काम खुलता है तो क्या उसमें भी आधी गाड़ी खुल जाती है। किसी गाड़ी में फ्रेम ऐसी बनाई होती है, नीचे की चैसी खोलनी पड़ती है, सस्पेंसर खोलना पड़ता है। अब बंदों के कई बार दिमाग में ऐसा होता है यार गाड़ी का इंजन खुलेगा, गाड़ी चलेगी नहीं। अब इसको गाड़ी खुलना नहीं बोलते हैं। इंजन अभी अलग से है, ब्लॉक नीचे है, हेड ऊपर है। ये बार बार से काम चला हुआ सारा, ये जितनी सफाई है ना बार बार से हो रखी है। और इसी को बोलते हैं कि मेजर सर्विसिंग। हम बंदे बोलते हैं यार टायर खुला लिया, सस्पेंसर खुला लिया, मेजर सर्विसिंग। वो एक जनरल काम में आता है। मेजर सर्विसिंग इसी बोलते हैं भी जितने भी आपको पार्ट दिख रहे हैं मूविंग आइटम में, और कुछ ऐसे कंपोनेंट जो इनकी वैलिडिटी ख़त्म होने वाली है, ख़त्म हो चुकी है, उनको हम टाइम से रिप्लेस करें। ऐसा नहीं है मेंटेनेंस आप ब्रेक डाउन कर रहे हैं, अभी गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई है उसके बाद उसको ठीक कर रहे हैं। तो आइए फिटिंग करते हैं। और इसके अंदर हम जो टाइमिंग चेन रिप्लेस करने वाले हैं वो कर रहे हैं हम डाइको की। ये डाइको किट पूरी डाइको की। पहले मैंने एक वीडियो बनाया था क्रेटा BS6 का, उसके अंदर मैंने चेन डाली थी। बड़े बंदों ने बोला भाई डाइको चलता है। मैं बोलता हूँ भाई डाइको चलता नहीं है, डाइको दौड़ता है। कंपनी के साथ भी डाइको भी आता है और आफ्टर मार्केट हम किट डाल रहे हैं, ये भी डाइको डाल रहे हैं। ओके चलो जी, रॉकर लगे बेटा। ये लग गई भाई इसकी केम की प्लेट। आगे बेटा बोट आगे सारे ले भाई, केम ले पड़ता बताओ। एक एक बूंद भाई लुब्रिकेशन। जैसा भाई तेल साफ है ना वैसा देखो सामने आप, पूरा ताम जाम बढ़िया करके साफ। दे मेरे हाथ में दे दे दबा दबा बोल्ट। हाँ तो बाहर वाले प्लेट के नट लगा। कहाँ बीच वाले का देख रहा तू? सोया हुआ है काम कर रहा। चलो 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 दबा दबा दे दो, दबा दबा ले बेटा, गोटी रेंच ले दबा दबा। एक ही बचा मेरे पास, एक मिनट बचा बेटा, टाइट करने देना फिर कर सकते हैं भाई। काम चला हुआ दबा दबा। देखो जी, एक बोला मैं रखूँ, दूसरा बोला मैं रखूँ। गोटी दे बेटा। ये भाई दोनों गेमों का टाइमिंग देख लो। ये है बाहर वाली साइड से बता रहा हूँ आपको मैं, और ये है अंदर वाली साइड से, दिख रहा ना। ये देखो जी, ये दोनों कट यहाँ पे मिल गए ना। ये है भाई इसका केम का टाइमिंग। जैसे लगता ना भाई सफारी का, वैसे लगाना इसका। ठीक है, अब मैं इसको मिला दिया, देखो बिल्कुल 0-0 आ गया। देखो आ गया ना। ले आ भाई, 1 नंबर कप ले आ, 2 ले आ, 3 ले आ, 4 ले आ, दब दब ले आ। देखो अब मैंने आपको पहले बताया था इसमें लगते हैं कप A और E लगेगा इधर को, इस साइड को। 1 2 3 इस पर 2 नंबर चल ले। कौन सा है? E4 चल अगला। हाँ E है। ये कितना E1? चलो भाई E1 देख 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 शाबाश। अभी इसका टाइमिंग हमने सारा कंप्लीट कर दिया है। तो सबसे पहले टाइमिंग समझ लेते हैं इसका टाइमिंग किस तरीके से रहता है। X1 का यहाँ पे दोनों कैमों का टाइमिंग, ये देखो कट लगा हुआ ना यहाँ पे, इधर देख लें या पीछे वाली साइड देख लें, मैंने आपको बता दिया। और बाकी क्रैंक की पोजीशन रहती है TDC पोजीशन पे। 1 और 4 नंबर जो पिस्टन है टॉप पे रहते हैं, या फिर आप एक पिंडा वाला इसको रखना अपने इस तरीके सीध में इसके सामने। ठीक है, और बाकी हमने इसके अंदर किया डाइको का सेट यूज़। और बाकी हाई प्रेशर पंप का टाइमिंग ये देख लो, इधर यहाँ पे कट बना हुआ ना, इधर और यहाँ पे इस तरीके से रहता है भाई X1 का टाइमिंग। और किट हमने किया डाइको की यूज़ भाई। सारे पे मार्का दिखा दो पहले, दबा दबा नीचे देखो। ये डाइको, ये देखो इसका पार्ट नंबर है, इधर दिखाओ। ये डाइको, ये भी डाइको। ओके, इसके नीचे लगा, नीचे वाली साइड लगा मार्का। और यहाँ पे दिखाओ जी, ये देखो जी, ये भी डाइको। बाकी 2 पैड यहाँ पे लगे, यहाँ पे इसका गियर चेंज हो गया। नीचे सामान दिखा दो, ये भाई पूरा सेट आता देखो सारे सामान का। अब करते हैं इसकी बाकी फिटिंग। यहाँ पे पड़ा हुआ इसका सामान देखो नीचे वाली साइड को। और यहाँ पे लगी इसके अंदर मेन सील। ओके, ये लगी है अब नीचे वाली प्लेट इसकी। इंजन को 2-3 बार राउंड दे देंगे, इस तरीके से यहाँ पे लगेगी इसकी प्लेट। भाई इस तरीके से ट्यूब लग जाएगी ना तो पता मिल लगेगा गाड़ी का टाइमिंग कब भी खुला है या गाड़ी का इंजन भी खुला है। देखो बिल्कुल कंपनी की तरह पेस्ट। ठीक है, काम करने में भाई मज़ा आएगा, इसको बोलते ना। मेन सील लगा दी हमने यहाँ पे। अब बड़े भारी केयरफुल तरीके से चल बेटा, लगा बोतल है इसके। चलो आगे पिन डावल टू पिन डावल आगे भाई मैच।
प्लास्टिक हैमर दे बेटा, हल्की चोट लगेगी इसमें, हल्की सी। ला ला ला, दबा दबा ले आ बेटा। चलो जी, यहाँ से नहीं बैठा अभी। अभी का भाई अपडेट देख लो जी, हमने इसका चैम्बर चुम्बर सारा रख दिया। यहाँ पे लगेगा ऑयल फिल्टर, ये हमने लगाना बाकी है। और बाकी यहाँ पे इसका फ्लाई व्हील, आ जाओ बेटा पास में आ जाओ, दबा दबा। ये देखो जी, हमने फ्लाई व्हील यहाँ पे लगा दिया बढ़िया करके। ओके, और यहाँ से फिटिंग वुटिंग सारी कंप्लीट है। और इसकी वायरिंग दिखाओ जी, इस तरीके से इसकी वायरिंग का जो है अरेंजमेंट होता है। और बाकी यहाँ पे कवर लगता है, अभी इसके इंजेक्टर ब्लीड करेंगे गाड़ी के ऊपर, और यहाँ से लगेगा इसका फिर कवर, ठीक है। और बाकी देखो जी, सारा इंजन हमने कंप्लीट कर दिया है। और यहाँ पे दिखाओ इसका ट्रांसमिशन, इसकी भी अच्छे से भाई धुलाई हो रखी है। देखो, ये देखो जी, सफाई देखो, जैसे इंजन बना रखा था ना हमने, उसी तरीके से सेम ये भी हमने बना रखा है, देखो बढ़िया करके। ओके जी, और बाकी सारा सामान इसका देखो, यहाँ पे जो बॉडी में लगना है, एयर फिल्टर वगैरह, पाइप पूपे जितने भी हॉस है ना, सारे कंप्लीट हो गए हैं, सिर्फ सस्पेंशन छोड़ के। अभी फ़िलहाल हम जो इसका इंजन है गियर बॉक्स के साथ अटैच करने वाले हैं। इंजन रेडी हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे वॉशिंग वूशिंग करके पहले इंजन को गाड़ी के अंदर रखते हैं, और उसके बाद अगला प्रोसेस हमारा सस्पेंशन का है। उसका काम किस तरीके से था वो आपको दिखाते हैं। चलो भाई, बैठ गया? हाँ बैठ गया। कितना नट लगा दिए इतने? बोलना सिर्फ खेल गया। अच्छा, लगाया नहीं है, लगा दे भाई। सबसे मेन टास्क होता है जब खासकर ऑटोमेटिक जो ट्रांसमिशन होता है ना, उसको गियर के साथ जोड़ना, बिल्कुल 0-0 चाहिए भाई गैप। कई बार ऐसा होता है, बंदे क्या करते हैं, जो कन्वर्टर होता है ना इसके अंदर लगा हुआ टॉर्क कन्वर्टर, उसको लगाते हैं इंजन के साथ ना, फिर इसके अंदर से ना वाल बॉडी टूट जाती है, वो बैठता नहीं है। प्रोसीजर इसका यही होता है, जब गियर बॉक्स खोला ना आपने ऑटोमेटिक, तो उसके अंदर जो टॉर्क कन्वर्टर लगा उसको गियर के अंदर लगा के ना, उसके बाद इसको असेंबल करें, और बिल्कुल 0-0। अगर थोड़ा सा ही बाहर आ गया ना और आपने गलत कस दिया तो अंदर ना इसकी वाल बॉडी टूट गई ना, तो गियर नहीं पड़ता है भाई गाड़ी के, रिवर्स गियर नहीं पड़ता। कई बार ऐसा होता है भाई, गियर शिफ्टिंग नहीं होती है, ठीक है। तो मेन समस्या यही होती है। देखो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये देखो जी, यहाँ पे अभी गैप बचता ना, पहले इस गैप को कवर करेंगे। आगे वाली साइड देखो, बिल्कुल बैठ रहा है ना, देखो ये देखो जी, बैठ रहा है ना, मतलब ओके रिपोर्ट है, ठीक है। नट भी लगा रहा बंदा। अभी इधर से दिखाओ आगे से, यहाँ देखो, यहाँ पूरा बैठ गया है, ठीक है। इसके बाद हमने कन्वर्टर के जो नट है ना वो नहीं लगाना है, पहले इंजन को घुमा के देख लेना, बिल्कुल फ्री चलना चाहिए। फ्री है सिस्टम, समझ लो, ओके रिपोर्ट इसको बोलते हैं। हाँ, नीचे आने दे गाड़ी को भाई, देख लो जी यहाँ से। बाकी बेल्ट चेंज कर दी, इस तरीके से भाई हम इंजन को चलाते हैं गाड़ी के अंदर। बाकी यहाँ से सफाई कर दी है, बस बेटा रुक जा। ये देख लो जी इधर से, ओके। और बाकी अब यहाँ से हम इंजन को क्रेन की हेल्प से लिफ्ट करेंगे। और ये जो 3 बोल्ट है, ये तीनों बोल्ट यहाँ पे, और नीचे होती है इसमें पिंडा वाली, इसके अंदर लॉक होके यहाँ पे ट्रांसमिशन और इसका कपलर फिटिंग। अभी हमने जो इंजन है गाड़ी के अंदर फिट कर दिया। और सबसे बड़ी बात जो होती है इंजन को चलाने के लिए, गाड़ी का जो कूलिंग सिस्टम वो सही होना चाहिए, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। बेटा आ गया जो पास में, ये कंडेंसर देख लो, ये साफ हो चुका है। ये काले दाग पर मत जाना आपने, काले दाग को देखो, ये देख रहे हैं ना आप, ये मैल नहीं एक्चुअली, ये इसके ऊपर ना कंपनी वालों ने, और कई बार हम कोडिंग कराते हैं, उस तरीके का जो मटेरियल है ये पड़ा हुआ है, लेकिन ये इंटरनली साफ़ है। अगर हम इसके ऊपर यहाँ पे फ्लैश लाइट लगाते हैं या फिर पंखा लगाते हैं, हवा आर पार होनी चाहिए। अगर हम इसके ऊपर ज़्यादा केमिकल कुछ लगाते हैं ना, तो ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो इस चीज़ का भी जरूर ध्यान देना है। ऐसा नहीं है अभी चमकता ही दिखना, वही है मेन होती है अंदर की सफाई, जो कि बढ़िया करके हमने कर दिया है। रेडिएटर इसका फिट कर दिया, और ऊपर की जितनी फिटिंग है सारी कर दी। ये कंपोनेंट धोने का कोई फ़ायदा नहीं होता, पर हमने ये भी वॉश किया। जिस तरीके से हमने इंजन चमका रखा ना, उसी तरीके से हमने ये कंपोनेंट सारे वॉश किया। गाड़ी हल्की सी आगे से हिट हुई थी, गाड़ी का काम कंपनी में हुआ सारा, लेकिन कस्टमर बाहर हमारे पास क्यों आया ये काम कराने के लिए? एक तो भैया ने बताया कंपनी के रेट बहुत ज़्यादा थे, उनको लिए वो भी मैटर नहीं करता, लेकिन उनके लिए एक मैटर करता भी भैया इस गाड़ी पे काम करोगे तो आप ही करोगे और दूसरा बंदा कोई नहीं करेगा। इसी विश्वास के ऊपर भैया हमारे पास आए हैं। यहाँ पे देखो जी, नीचे सफाई दिखाओगे, यहाँ दिखाओ जी, ये फ्रंट का पार्ट है इसका, अगला रेडिएटर का, ठीक है। अगली जाली वाले सारा ताम जाम है। ये लोअर सीट पड़ी है,
पहले आपने देखी थी कितनी मैली थी और अब इसकी शक्ल देख लो। यहाँ पे देख लो जी, अगला टाइम मेंबर पड़ा हुआ है इसका। ये इसकी चासिस फ्रेम पड़ी हुई है, देखो। आ गया बेटा, दिखा, तभी पता लगेगा ना भी किया क्या आप लोगों ने। ये देखो जी, यहाँ पे जंपिंग रोड के बुश खराब थे, वो हमने डाल दिए। अब स्टीयरिंग रैक यहाँ पे लगेगा। भैया बोलते हैं नया डाल दो, हम बोलते हैं रिपेयर करा लो, कोई चक्कर नहीं है, चलता है। स्टीयरिंग रैक काफ़ी कॉस्टली है, कंपनी में बताया। अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो। देखो ये पार्ट है, एक सिल्वर का पार्ट है, कितने का हो सकता है अंदाज़ा? क्या कीमत अगर हम इसको कोवाड़ा में बेचना जाएगा? 500-700 रुपये। इसी कीमत देखो यहाँ पे, देखो ये देख रहे हैं ना आप, 19,395 रुपये का इसका MRP है। बात समझ रहे? यहाँ दिखाओ भाई, ये देखो, ये सिल्वर की फ्रेम है, यहाँ दिखा दो। ये देख रहे हैं ना आप, समझ गए ना बात को? और दिखा देते हैं आपको। ये भाई लोअर आर्म है, यहाँ इसका प्राइस देख लो, 16,460 रुपये। ये एक का प्राइस है। यहाँ पे इन्होंने देखो दूसरा डाल रखा है, यहाँ पे इधर वाली साइड को। इसकी चेपी भाई मिट गई, धोती आ रही। सिर्फ इसमें क्या फॉल्ट है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। चिमटे दोनों सही हैं, लेकिन इस साइड का बोर्ड फटा हुआ देखो। कभी हम मार्केट में इसको लेने जाएंगे ना, ये देखो कितना जोर लगाना पड़ रहा है। ये बोर्ड यहाँ पे फटा हुआ देखो। ये बोर्ड फटने की वजह से ना ये चीज़ ख़राब हो जाएगी, गोली ख़राब होगी। अगर ये गोली ख़राब हो जाएगी ना, तो ये सारा चिमटा कंडम हो जाएगा। हम इस चीज़ को भी रिपेयर करेंगे, कस्टमर का एक पैसा बचाएंगे। कस्टमर तो बोला डाल दो, मैंने कहा नहीं, आप विश्वास लेके आए हैं तो हम विश्वास पे काम करेंगे, वो वाला काम नहीं है अपने पास। इसी तरीके से इसका जो स्टीयरिंग असेंबली है, आजा बेटा पास में, असेंबली है, इसके अंदर यहाँ पे लगता है बुश। सिर्फ एक बुश के अंदर आवाज़ होती है, बाकी ऐसी कोई आवाज़ नहीं होती इस रैक के अंदर। और ये रैक 1,20,000 रुपये का रैक है इस गाड़ी का। तो आप खुद समझ सकते हो हम कितनी चीज़ें इस गाड़ी की रिपेयर करके चला रहे हैं। इसी विश्वास पे कस्टमर हमारे पास आता है। देखो जी, वो सामने गाड़ी लगी हुई है, तो भी हम अच्छे तरीके से रिपेयर कराएंगे और इसका बुश यहाँ पे डालेंगे और रैक बिल्कुल ओके रिपोर्ट हो जाएगा। देखो ये सारा सिस्टम है भैया, देखो ये देख रहे हैं ना आप, सारे सामान का ढेर पड़ा हुआ। ये है स्टीयरिंग असेंबली, इसको हम अपने आप ही रिपेयर कर रहे हैं। इसके अंदर हम डालते हैं बुश बना के, ठीक है। और इसके अंदर ज़्यादातर बुश की आवाज़ आती है, और उसके बाद इसकी जो आवाज़ है बिल्कुल 0-0 साइलेंट कर देंगे। ये काम होता है कम खर्चे के अंदर। जो चीज़ रिपेयर होने वाली थी उसको हम रिपेयर करते हैं, जो चीज़ चलने वाली होती है उसको चलाते हैं, जो चीज़ रिप्लेस करने वाली है उसको रिप्लेस कर रहे हैं। अब ये आइटम कॉस्टली है, इसलिए हम इसको रिपेयर करते हैं। काफ़ी जगह रिपेयर नहीं करते, रिप्लेस कर देते हैं। अगर ज़्यादा ही ख़राब हो जाए तब हम बोलते हैं रिप्लेस करनी पड़ेगी। अभी देखो इसका डंडा बिल्कुल साफ़ पड़ा है, रैक है देखो जी, राड बिल्कुल साफ़ पड़ी है, और ये इसका पिनियन है बिल्कुल साफ़ पड़ा है। बाकी करते हैं इसको रिपेयर करके फिर देखते हैं गाड़ी के अंदर कोई आवाज़ बजती है कि नहीं बजती है। तो आप देख सकते हैं इसकी जो हमने लोअर फ्रेम है रेडी कर दी है। यहाँ पे बूट फटा था, ये भी रिपेयर कर दिया। यहाँ पे दिखाओ थोड़ा सा भाई, फोकस दिखाओ थोड़ा सा। ओके, ये अपना तरीका है। और बाकी स्टीयरिंग असेंबली इसकी यहाँ से पूरी रेडी करके पूरी फ्रेम हमने तैयार कर दिया है, लोअर सस्पेंशन की जिसको बोल सकते हैं। अभी शॉकर ऊपर वाली साइड है, रूटर फूटर हमने खोल देनी है। क्यों? क्योंकि सारा कुछ नीचे गिर जाता है, तब करके नहीं। अभी पहले फ्रेम चढ़ाएंगे। और बाकी यहाँ पे इसका डीजल फिल्टर की लोकेशन कई बार नहीं पता होता, ये इसकी डीजल फिल्टर की लोकेशन। यहाँ पे हमने इसका जो डीजल फिल्टर है ये बदल दिया, ये लगाया हमने मेले कंपनी का। और पुराना भी गाड़ी से मेले कंपनी का निकला था। ऑप्शन होती है इसके ऑयल फिल्टर की, यहाँ पे इसका ऑयल फिल्टर लग जाएगा। दिखा दो बेटा तब दो, ये है इसकी ऑयल फिल्टर की लोकेशन, ठीक है। यहाँ पे हम इसका ऑयल फिल्टर ये हम रिप्लेस कर देंगे, ठीक है जी। ये होएगा इस तरीके से। इसके अंदर ओरिंग का एक सेट आता है, ओरिंग वगैरह इसके यहाँ पे चेंज होंगे। एक अडाप्टर निप्पल आएगी इसकी, ये देखो जी, ये ओरिंग का सेट है। बाकी ये निप्पल है इसकी। भाई बस चला गया, ओके रिपोर्ट, ठीक है। लगाओ भाई कप इसका, देख लो जी इस तरीके से ये लगे कप। अब ये जो टूंटी दे रखी ना भाई, इस टूंटी का मतलब होता है कई गाड़ियों में ये फिल्टर लगता है सेम फिल्टर, और कई गाड़ियों में ऐसा होता है फिल्टर इस तरीके से दे रखा था। जब हम नट खोलते ना, मतलब फिल्टर कप खोलते, सारा तेल भाई गिर जाता है ऊपर। तो कंपनी वाला दे रखा है, पहले आप इसको खोलो, इसको खोल के सबसे पहले आप तेल इसका ड्रेन कर लो, और ड्रेन करने के बाद इस कप को खोलो, तब आपके भाई एक आधी 2 बूंदें निकलेंगी, उससे ज़्यादा तेल ही निकलता है इसके अंदर। ये फ़ायदा होता है इस कप का। और इस गाड़ी के अंदर देखो यहाँ पे लगा हुआ, देखो ये देख रहे ना, ये लगा हुआ नीचे,
ये आइटम लगा रखी थी भाई कंपनी वालों ने। आप इसको सीधा भी खोल सकते हो, अगर आपने बढ़िया करके काम करना है तो इस तरीके से कर लो। अभी का जो अपडेट है, गाड़ी का काम नीचे वाला सस्पेंशन का सारा कंप्लीट हो गया है, और बाकी फ्रंट शॉकर हमने चेक किए, ओके रिपोर्ट है। और यहाँ का जो रूटर है देखो जी, दिखाओ दिखाओ दबा दबा दिखाओ बेटा, यहाँ पे तो कहानी दिखाने की है। ये देखो जी, यहाँ पे इसका रूटर है, बढ़िया करके हमने इसकी फेसिंग कर दिया है। जिस तरीके से काम है भाई, काम बढ़िया कर रहे हैं। ब्रेकिंग ब्रूकिंग जिसको बोलते हैं ज़बरदस्त आ जाएगी गाड़ी की। सेम प्रोसीजर आप देख सकते हैं राइट साइड में, यहाँ पे भी हमने जो रूटर है बिल्कुल फेसिंग करके बिल्कुल 0-0 जिसको बोलते हैं। बाकी अगला बम्पर बच गया इसका लगाने को, और बाकी यहाँ पे वायरिंग है, कपलर हॉर्न वगैरह ये लगना है। और यहाँ पे कपलर टूटा हुआ है, देखो ये वायरिंग है, अभी इसका काम चला हुआ है। ये देखो जी, इस तरह कपलर टूटा हुआ है, तब करके हमने इसका बम्पर का काम होल्ड किया है। अब कर लेते हैं पहले गाड़ी को स्टार्ट, और सेम प्रोसीजर हमने फॉलो किया है पीछे वाली साइड। पीछे वाली साइड से रूटर आ जाओ बेटा, दिखाई दो पहले। रूटर पहिए पुइए तो हमने लगा दिए बिल्कुल बढ़िया करके, फेसिंग करके ओके रिपोर्ट काम कर दिया है। और बाकी पीछे वाली सस्पेंसर में कोई ऐसी कहानी नहीं थी। और इंजन ऑयल यूज़ कर रहे हैं हम इसके अंदर लिक्यूमोली का 5W40 एज़ पर कस्टमर के हिसाब से। कस्टमर बोलता है मैंने इसके अंदर यही डालना है तो यही डाल रहे हैं, और बाकी उन्होंने हमारे को एक प्रोडक्ट दिया है ये डालना। देखो ये है भाई सीराटेक लिक्यूमोली का, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, पर इस प्रोडक्ट का ड्रॉबैक भी है और फ़ायदे भी है। फ़ायदे ज़्यादा हैं, ड्रॉबैक तब है अगर आप इसका मिसयूज़ करो। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा भी, इसका ड्रॉबैक क्या है और इसके फ़ायदे क्या है। 99% इसके फ़ायदे हैं, अगर इसको बार बार यूज़ करते हैं तो इसका ड्रॉबैक है, जिसकी वजह से गाड़ियों के जो भाई टर्बो भी ख़राब हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है इसको यूज़ करने से पहले। बाकी इसके अंदर इंजन ऑयल टॉपअप कर रहे हैं। कैपेसिटी इसकी 5.25 लीटर की है। 5 लीटर का पैक ये वाला पड़ा हुआ है, और 1 लीटर का ये पड़ा हुआ है। गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने चैम्बर वैम्बर खोला था, बोलते हैं ना सारा तेल खाली हो चुका है। बाकी ये प्रोडक्ट की सील है, देखो जी बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है भाई, लिक्यूमोली का है। ले बेटा तेल की कुपी ले आ भाई, दबा दबा। यहाँ भाई अंदर तक देख लो, सफाई बिल्कुल, बताने की ज़रूरत नहीं है भाई, पहले ही दिखा बैठा हूँ मैं। पकड़ बेटा इसको, कुपी पकड़। ये जा रही भाई इसके अंदर घी से ऊपर का महंगा तेल है भाई, जिसको बोल सकते हैं ना। ये देख लो जी, तेल देख लो भाई कितना खतरनाक है, आर पार दिख रहा भाई। इसका सुराख भाई छोटा है, तेल हौली हौली जा रहा अंदर। ले गोते इसको, चलो भाई चलो। इस तेल का रेट भी आपको बताता हूँ भाई, रेट कितना है इसका, पर लीटर का भी और 5 लीटर कैन का भी। देखो पर लीटर का रेट देखो भाई कितना है, ये भी दिखा देते हैं। कहाँ भाई इसका रेट, ये देखो जी, ये देखो जी, ये भाई 1650 पर लीटर। और बाकी 5 लीटर का जो रेट है वो भी आपको दिखा देते हैं। ये देख रहे हैं ना, 6,999 रुपये, 7,000 का तेल है भाई। ठीक है, पहले इसकी टिप मार लेते हैं, उसके बाद देखते हैं अगली कहानी। अभी तेल यहाँ तक आया हुआ है। ठीक है, तेल को उतरने देते हैं एक बार, पहले गाड़ी को कर लेते हैं 5 लीटर पे स्टार्ट। 105 लीटर तेल पड़ता है। बाकी यहाँ पे ये भी प्रोडक्ट है देखो डालने को, इसकी कैपेसिटी कितनी, 300 ml देखो। ठीक है, ये भाई 300 ml। अगर तेल पूरा इसके साथ हो गया तो ठीक है, नहीं तो ऐड इसको कर देंगे। अब करते हैं गाड़ी का एयर ब्लीड, और करते हैं गाड़ी को स्टार्ट, और गाड़ी की स्टार्टिंग, गाड़ी का इंजन का साउंड वो कैसा रहता है वो दिखाते हैं। ले बेटा पकड़। चलो भाई चलो, तेल आ गया। इंजेक्टर का कपलर भी लगा दिया भैया। चलो भाई चलो, करे जय माता दी। हाँ जी कैमरामैन, करे भी जय माता दी। उस्ताद जी तैयार बैठे हो आप, करो भी जय माता दी। भाई हाफ सेल्फ गाड़ी स्टार्ट। इंजन की लीकेज चेक करेंगे सबसे पहले। लीकेज लुकेज तो कोई नहीं है, और बाकी यहाँ पे बंद करे बेटा। बरनाटा भाई ठीक ठाक है गाड़ी का। चल भाई
हाँ स्टार्ट कर भाई। स्टार्टिंग है टकाटक जिसको बोलते हैं। गाड़ी बंद कर दो बेटा। ठीक है, गाड़ी होगी अपनी स्टार्ट। अभी हमने इसमें कूलेंट करना टॉपअप, और बाकी कूलेंट हम इसके अंदर डाल रहे हैं हेला कंपनी का। ये इसका रिजर्वायर है यहाँ पे। बेटा यहाँ दिखाओ तो मतलब कहाँ पीछे पीछे भागी जा रहा तू। और बाकी यहाँ से होती है इसकी ब्लीडिंग। ठीक है, कूलेंट के डब्बों का भाई हमने ढेर लगा रखा। देखो जी, हम डालेंगे इसके अंदर भाई हेला। अपनी अपनी मर्जी है भाई, जो मर्जी डालो, हेला डाल लो, फैला डालो, डेल्फी डालो, जो दिल करे डाल लो, अपनी अपनी मर्जी है। कोई बड़ी वाला इशू नहीं है इसमें। ठीक है, जितना पड़ेगा सारा पड़ेगा भाई कूलेंट। पहले था इसमें अंदर पानी भी था, मतलब पानी बन गया था, पानी टाइप था वो। बेटा नीचे कूलेंट की लीकेज भी चेक कर लो। काम अपना पता है अभी 0-0 है, लेकिन क्रॉस चेक करना ज़रूरी है भाई, बहुत ज़्यादा। काम करना कॉन्फिडेंस के साथ, ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होना। ठीक है, चलो भी चलो, खोलो दबा दबा पाओ, दे दो गेट दो फटाफट गड्डी नो। चलो भाई चल भाई, काम में आ गया मज़ा जिसको बोलते हैं। जितनी मेहनत हमने इस पे की है बनाने में ना, साउंड ने भाई जिसको बोलते हैं ना मज़ा काट दिया है। 4 डाल दिए, 5 आएगा। 4 डाल दिए, 5 आए। ठीक है भाई, लगी है सारा टॉपिंग टूपिंग। ये खाली, ये भी खाली, ये भरा है ना, ये 2 डब्बे 3 डब्बे भरे हैं। और बाकी यहाँ पे वाइपर वॉशर का पानी भाई टॉपअप कर रहे हैं। यहाँ डालेंगे वाइपर वॉशर फ्लूइड साथ में। चल भी चल, हवा काटता रहा, ठोकता रहा। यहाँ पे होगी बेटा सफाई ना, कपड़ा मार दिया। ठीक है, यहाँ पे लगेगा इसका स्पंज, और लगेगा यहाँ पे पीसीबी वेंट का कवर डब्बा। ठीक है, कर दो पैक इसको भाई। धुआं उठ लिया यहाँ से, बंदा लगा हुआ चेकिंग करने को, लीकेज फीकेज तो नहीं है। देख लो जी। हाँ मम्मा, क्या ड्रामा? कोई लीकेज नहीं है। कोई लीकेज नहीं है, ड्रामा ओके है। ओके वही ड्रामा अपना। ठीक है, तेरा ड्रामा भी ठीक है, बढ़िया बढ़िया। नीचे लीकेज तो नहीं है, ऊपर से पाई जा रहा, नीचे लीकेज हो रही है भाई। प्रोग्राम बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ, देखो कोई लीकेज ना है भाई। अभी आपको हल्ला भाई ज़्यादा लग रहा है क्योंकि खोला हुआ है प्रताप जाओ। यहाँ पाइप लगनी, देखो ये बुड़ बंद हो जाएगी। पीछे देखो धुआं उठ गया, इंजन गर्म हो रहा है, डीजल फिजल के हाथ लगे हैं। ये धुएं से भाई बंदे कई कमेंट कर देते हैं भाई ये धुआं कहाँ से आ रहा है, ऐसा वैसा। तो ये था जैसे हम काम करते हैं डीजल से ब्लीड की गाड़ी गर्म होती है, पीछे सिलेंसर के ऊपर वो गर्म होता है ना, तो फिर उसका धुआं उठता है। ये बात है भाई। ले आओ बेटा बम्पर ले आओ, और नून चेक करो, लाइटें लूट चेक करो, फॉग लैंप लगाओ भाई। बम्पर दबा दो जल्दी जल्दी हैं, कर दो दबा दो, फिटिंग कर दो। और ये है भाई मीटर क्लस्टर गाड़ी का। देखो जी, कोई भी इसके अंदर चेक इंजन की लाइट नहीं है, सिर्फ यहाँ पे देखो नोटिफिकेशन आ रहा है, टायर प्रेशर नोटिफिकेशन। बाकी भाई कोई भी चेक इंजन की लाइट नहीं देखो गाड़ी के अंदर। गाड़ी बिल्कुल ओके रिपोर्ट है, बिल्कुल गाड़ी स्मूथ होगी भाई। अभी गाड़ी पैक होएगी ना तो साउंड बिल्कुल 0। और भाई स्टीयरिंग भी घुमाने में ओके रिपोर्ट है। देख लो जी, ये देख लो जी। आज है भाई टाइम सुबह का। कूलेंट का लेवल कम हो गया था, कल रात को हमने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी और गाड़ी का फैन 2 दिन घुमा दिया और लीकेज लुकेज चेक कर दी। लीकेज लाकेज भाई गाड़ी में कोई ना। अब करेंगे सबसे पहले इंजन ऑयल का लेवल चेक। आ जाओ भाई, ये निकाली मैंने डिप। एक बार मैं इसको पहले साफ कर देता हूँ, दूसरे मार के निकालते हैं। बाकी भाई यहाँ से जितनी फिटिंग थी सारी कंप्लीट है। आप दिखाओ भाई, फोकस, समझिए। ये देखो जी, तेल का लेवल है भाई यहाँ पे, यहाँ दिख रहा भाई कैमरे में, यहाँ है भाई तेल का लेवल। मतलब इतना तेल इसके अंदर गाड़ी के अंदर और पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डालते हैं सीरा टेक, जो कि हमारे को भैया ने दे रखा है। पैकिंग है भाई तगड़ी तगड़ी है। जिसने यूज़ किया है ना प्रोडक्ट, वो खोलने वाला भी जानेगा भाई। खुशबू सूंघ लेते पहले इसकी। दिखाओ भाई, ये है भाई क्रीम, देख रहे ना। क्रीम है कि बादाम शेक है?
ले करिए ज़रा टेस्ट थोड़ा सा। ले भाई मार चाट मार इसको। इसको भाई बिल्कुल निचेड़ देंगे फिलहाल के लिए। इसको मैं साइड में कर देता हूँ और बाकी डालते हैं इसके अंदर पहले आधा लीटर इंजन ऑयल। डल गया क्यों देख रहे हैं? यहाँ दिखाओ भाई, दया यहाँ पे दबा दबा। ये घुल रहा है भाई तेल के साथ। इधर दिखा अंदर को, दिखता तो दिखा 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 दिखा। ये देखो जी, ये घुल रहा है देखो तेल के साथ। ठीक है, थोड़ा भाई तेल नीचे उतरने का वेट कर लेते हैं क्योंकि इंजन है बड़ा, गैलरी है इसके अंदर बहुत सारी। अब देखो जी तेल का लेवल यहाँ पर पहुँच गया है। ठीक है, एक बार फिर से साफ कर लेते हैं। जी सर नमस्ते। ये हो गया भाई तेल का लेवल पूरा। ठीक है, थोड़ी देर का वेट करते हैं, उसके बाद करते हैं गाड़ी की, उसके बाद करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। गाड़ी की स्टार्टिंग शूटिंग चेक कर लेते हैं। तो भाई कैबिन के अंदर आ बैठा हूँ मैं और गाड़ी को करता हूँ स्टार्ट में। ठीक है, गाड़ी होगी भाई हाफ सेल्फ गाड़ी स्टार्ट। और गाड़ी का इंजन का साउंड बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। मीटर क्लस्टर के ऊपर कोई भी लैंप नहीं है, सिर्फ TPMS का नोटिफिकेशन आ रहा है इसके अंदर। अभी लगेगी नीचे प्रोटेक्ट सीट और बाकी फोग लैंप का यहाँ पे इंडिकेशन बता रहा है, अंदर माल फंक्शन बता रहा है क्योंकि इसके अंदर आफ्टर मार्केट फोग लैंप लगे हुए हैं तब करके। बाकी कूलेंट लेवल टॉप अप होके लीकेज ला के चेक करके इसकी लगी नीचे वाली प्रोटेक्ट शीट और उसके बाद करते हैं गाड़ी की फाइनल फिटिंग जो भी है। और अभी चला कुछ अंदर का काम। यहाँ पे देख लो, स्कैनर रखा हुआ हमने, इस गाड़ी को हम कर रहे हैं टोटली गाड़ी को स्कैन। और बाकी लाइटें लूटें दरवाजे दरवाजे यहाँ पे हम ग्रीसिंग करेंगे। देखो जी सूखा पड़ा ना, देखो ये देखो जी कितना रगड़ खा रहा है। ग्रीसिंग लुब्रिकेशन करेंगे ताकि ये टच पच यहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो जाए जिसको बोलते हैं ना। बाकी तकरीबन गाड़ी फाइनल हो चुकी है, गाड़ी में ऐसी कोई कमी पेशी नहीं है। ये निकाले हमने देखो इसके AC मीटर, ये देखो जी, ये पकड़ना जी एक मिनट। और ये देखो इसकी जो फिटिंग है थोड़ी गलत की हुई है जिसकी वजह से भाई AC मीटर देखो टेढ़ा पेढ़ा हो रखा है। ओके ये देखो जी, और ये ठीक है, पकड़ो जी आप। और ये है देखो न्यू फिल्टर इसके। ओके, ये 2 फिल्टर आते हैं इसके अंदर भाई। चल भी ठप दे, फड़ 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 फड़, चल भी कर दे चेपा चापी। भाई गाड़ी होगी बिल्कुल ओके रिपोर्ट, वॉशिंग वूशिंग सारा कुछ डन। यहाँ से देख लो, ये देख लो जी। और अभी जो टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं, सर जी ले रहे हैं, अभी गाड़ी को खींचेंगे, थोड़ा सा खींच के देख लेंगे गाड़ी का पिकअप क्या बोलता है। और स्टीयरिंग, सस्पेंशन, गाड़ी की हैंडलिंग, हाईवे पे गाड़ी की चेकिंग कर रहे हैं। टाइम है भैया शाम का, आज गाड़ी की डिलीवरी है। बाकी सर जी से पूछते हैं कि गाड़ी खींचने पर क्या रिस्पॉन्स है। अब सर एक बार गाड़ी खींचो जरा अगर अपने हिसाब से। अब गाड़ी तो एकदम जी रॉकेट हो गई है। ओके, जिसको कहते हैं रॉकेट। 100 का पता ही नहीं लग रहा, 100 का पहुंच जा रही है गाड़ी। हाँ ये बात है भाई, 100 में चल रही है, मेरे को खुद नहीं लग रहा पता एकदम से, मतलब पिकअप तो बहुत ही स्मूथ गाड़ी का। ठीक है सर, नॉइस गाड़ी का कितना कम हो गया पहले के मुकाबले और अब में? पहले इंजन में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन थी। और थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगा कि आज तक इस गाड़ी का काम जो है हमेशा मैंने सर्विस सेंटर में ही करवाया है। आपको पता है लग्जरी गाड़ी का काम करवाने के लिए थोड़े से हमेशा ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं कि कंपनी में करवाएं तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अब ऐसा हो गया था कि जैसे गाड़ी ज़्यादा चल पड़ी थी तो कंपनी वालों ने खर्चा बहुत ज़्यादा बता दिया। उन्होंने कहा इसमें ये भी चेंज होगा, वो भी चेंज होगा, स्टीयरिंग रैक चेंज होगा। तो खर्चा मतलब आप ऐसा सोच लो, मैं बता नहीं सकता जितना उन्होंने खर्चा मांगा, गाड़ी आ जाएगी एक और मतलब उतने में। तो मैं हमेशा आपकी वीडियोस देखता था, ठीक है, आपके चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। ओके। तो मुझे पता था कि आप लग्जरी कार्स में भी बहुत ही अच्छा काम करके देते हो। ओके, तो मैं आ गया आपके पास। सर ने एक ऑडी का वीडियो देखा था बस है। ऑडी का वीडियो देख के आ गया। मेरी तो फिर भी X1 है भैया, तो Q7 तक का काम मतलब बहुत ही अच्छे से करते हैं। ये तो फिर भी चलो BMW की एंट्री लेवल कार थी।
बट जो आपने काम करके दिया है मैं उससे मतलब टोटली सेटिस्फाइड हूँ। Okay. मतलब 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स। क्या बात है। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि हमने मतलब भैया ने इस गाड़ी का रैक ही चेंज नहीं किया। मैंने इतना फोर्स किया भैया को कि नया रैक ही डाल देते हैं, क्योंकि कॉस्ट मतलब बहुत अच्छी मेरे को पड़ रही थी सारा काम करवाने की। तो मैंने बोला कि नया डाल देते हैं रैक। भैया ने बोला कि नहीं जी, हम रिपेयर करेंगे रैक। तो भैया ने रैक रिपेयर किया और रैक से साउंड मतलब टोटली ऐसा लग रहा है मैं नए रैक के साथ गाड़ी चला रहा हूँ। तो मतलब मैं रैक से भी अब सेटिस्फाइड हूँ और मतलब गाड़ी के ओवरऑल पूरे काम से मतलब मेरे को सेटिस्फेक्शन है। ओके सर, थैंक यू सर आपका बहुत बहुत, आपने हमारी वर्कशॉप जो है विजिट की है। और देखो काम से तो भैया अपना काम करे, तो काम से तो कस्टमर जब तक सेटिस्फाइड ना हो ना तो काम का मज़ा नहीं आता। बाकी सर गाड़ी रिस्पॉन्स बढ़िया है। गाड़ी तो लो जी, अभी दिखा अरे देगा खींच आपको, के देखो। मीटर के देखो लो, 0 to 100 7 सेकंड में लो 120 पहुंच जाएगी। बस सर बस, मेरे को डर लग रहा है अब तो। गाड़ी तो एकदम से रॉकेट है, कोई नॉइज नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, सस्पेंशन से लेकर इंजन से ये लेकर भाई सारा लाइनमेंट काम। जो सर, लाइनमेंट सही है गाड़ी की। बिल्कुल एकदम सर ये लाइनमेंट धागे वाली की है छोड़ हमने, दिया। लाइनमेंट धागे वाली है, आपको पता है इस चीज़ का। मैं बड़ा परेशान था, धागे वाली अलाइनमेंट भी होती है कोई चीज, बट वो तो मुझे लगता है कंप्यूटर से ज्यादा एक्यूरेट होती है धागे वाली। चलो सर, आपका बहुत बहुत थैंक यू सर। और बाकी जो भी है, मैं व्यूअर से यही बोलूंगा कि भैया के पास आओ, आप कभी भी निराश होके नहीं जाओगे, अपनी गाड़ियों का काम करवाओ, कभी भी आ जाओ, कोई चक्कर ही टाइम नहीं। लेके आओ बस, यही बस टाइम request का तो है, थोड़ा सा टाइम लेके आया करो। ठीक है सर, ठीक है भाई। मैं भी चला रहा हूँ गाड़ी को, वाकई में गाड़ी का पिकअप बड़ा तगड़ा है, जिसको बोलते हैं ना, इतनी गाड़ी खुल गई ना इस काम करने के बाद। क्योंकि वहाँ पे ईजीआर फीजीआर का काम करने को मना ही कर रहे थे, बोले ऐसे काम होता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे देखो स्पीड 60 की चल रही है गाड़ी की, ठीक है। यहाँ पे चाहे दिखा दो भाई कैमरामैन, ठीक है, अब सामने दिखाना, गाड़ी खींचूंगा मैं, देखो ये देख रहे हैं ना भाई, 120 का तो गाड़ी का पता नहीं लगता गाड़ी कब पहुंच रही है, जिसको बोलते हैं। कोई टच पत नहीं, सस्पेंशन में कोई डक फक नहीं, ठीक है। ये देख लो स्टीयरिंग गाड़ी का, ओके। तो ये है भाई गाड़ी की फाइनल लुक। गाड़ी बिल्कुल ऑल डन हो चुकी है, कोई कमी पेशी नहीं है, कस्टमर अपना सेटिस्फाइड है। गाड़ी के अंदर काम भाई मेजर सर्विसिंग का हुआ, और किस तरीके से काम होता है, काम का एक प्रोसेस और किस लेवल का इस गाड़ी के ऊपर हमने काम किया है, बिल्कुल 0-0 एक्यूरेट जैसे गाड़ी कंपनी से बन के आती है। तो यही था आज का वीडियो X1 के ऊपर 17 मॉडल, और इस गाड़ी की हमने की मेजर सर्विसिंग। और तरीका आपको पसंद आया अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और बाकी चैनल को फॉलो ज़रूर करिए, इंस्टाग्राम पेज को और फेसबुक पेज को, और चैनल को श्याम सिंह कार टेक्नोलॉजी को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक देखते रहिए श्याम सिंह कार टेक्नोलॉजी, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।